गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 में बिल्डर के आवास के बाहर आज लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले 7 साल से लोग अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अपना सपनों का आशियाना नहीं मिला है। दरअसल माहिरा बिल्डर नामक कंपनी के डायरेक्टर पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर छोकर ने 7 साल पहले अफोर्डेबल फ्लैट लॉन्च किए थे। सेक्टर 68 में ये फ्लैट बनने थे, लेकिन लगभग 1500 लोगों को चूना लगाकर बिल्डर गायब हो गया। इसके बाद से लगातार लोग अपने फ्लैट के लिए चक्कर काट रहे हैं। मामला बिगड़ता देख इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने सिकंदर छोकर और पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार किया था, लेकिन फिलहाल दोनों को जमानत मिल गई है, जिससे लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि भले ही ये मामला कोर्ट में हो, लेकिन इस बीच रेरा का ढीला रवैया इस केस को कमजोर बना रहा है। गुस्साए लोगों ने बिल्डर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की है कि सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाए, जिससे उन्हें उनके सपनों का आशियाना मिल सके। पेंशन के सारा पैसा इसमें लगा दिया। अब या तो सरकार हमें फ्लैट दे, नहीं है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे। एक तरफ तो हम परेशान हो गए जिंदगी से। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी। हमने प्राइम मिनिस्टर पे जो है विश्वास किया कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर ये था, ये सारी जिंदगी भर की कमाई इसी में, पेंशन में सारी अपनी इसमें लगा दी मैंने। कहाँ गई मोदी गारंटी? नहीं जी, परेशान जिंदगी से। हम तो पहले मोदी को सोचते थे कि कुछ कर रहा है, ना हमारे को कहीं भी सुनवाई नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट देखती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। परेशान है। नाम मुकेश गुप्ता है। हमने 2018 में अलॉटमेंट के थ्रू हमें ये फ्लैट मिला था, जिसके बाद हमने हर 6 महीने बाद टाइम पे इसको बिल्डर को पेमेंट की। कोरोना के दौरान भी हमने पूरी पेमेंट दी थी, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया हमें कोरोना के दौरान भी। और इसने हमसे ये कमिट किया था कि हम आपको टाइम से पहले ही डिलीवर दे देंगे। तो 2022 में डिलीवर होना था। इनकी तरफ से मेल पे लिखा गया था कि हम आपको 2021 में ही हैंडओवर दे देंगे। हमारा जो मतलब कंस्ट्रक्शन है वो फास्ट चल रहा है। हमने बिल्डर पर ट्रस्ट करते हैं, उसको पूरी पेमेंट दे दी। उसके बाद 2022 में पता चला, 2021 में हमने पूछा कि आपने मेल पे दिया हुआ है, तो बोला कि नहीं जी सर 2022 में मिलेगा, ऑन टाइम, उससे पहले नहीं मिल पाएगा। 2022 में डिलीवरी से 2 महीना पहले पता चलता है कि डीटीसीपी ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्योंकि मेरा नाम अनीता है। हमने 2017 में फ्लैट बुक किया था और देख लो कितने सालों के धक्के खाते हमने कोरोना में भी इसके पैसे दिए, हर एक उसमें जे और बेच के पैसे किस्त दी। इसने कोरोना में भी हमारे पैसे नहीं छोड़े। मेरे हस्बैंड को भी हार्ट अटैक आई, हमने तब भी इसको पैसा दिया और इतने सालों से हम रोड पे धक्के खा रहे हैं। अभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं रेरा में, नहीं डीटीपी। और ये सबसे बड़ा चोर तो ये सिकंदर है, इसने हमारे सारे पैसे चुरा लिए। तो अब आप घर आए, क्या कह रहे हैं? हम घर आए थे इसलिए कि इसके घर पे आएंगे, इसके घर पे कोई नहीं मिला। काफी देर तक देखे, कह रहे एक लड़का आया है, वो कह रहा है कि मैं इसके चाचा का बेटा हूँगी और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर कांटेक्ट होगा तो मैं बात बता दूंगा आपको। मैं बताना क्या, उसने हमारे पैसे इतने ले लिए, घर नहीं दे रहे। हम क्यों आ रहे हैं? इतने दिन से परेशान, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, पूरी दोपहर में, पूरी बारिश में, सर्दी में। हमें कितने सालों के धक्के खाते हैं, पता नहीं कब मिलेगा ये। जी, मेरा नाम सचिन कुमार है। माहिरा होम से बाहर है। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि हम लोग पिछले 7 साल से धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, प्रशासन के दफ्तरों में, जंतर मंतर पर, और आज बिल्डर के घर पर भी आए। लेकिन पता चला कि बिल्डर तो यहाँ से घर बेच के चला गया अपना, जबकि कागजों में इसका ये घर है। ये बिल्डर फरवरी 2025 से जमानत पर आया हुआ है और तब से फरार है। अरे इसको कम से कम सामने आना चाहिए बहस के। ये लगातार हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, हमारे साथ लगातार धोखा हो रहा है। देखो इसके खिलाफ चाहे ईडी ने कुछ भी कार्रवाई कर रखी हो, लेकिन कम से कम हमें जब फायदा होगा जब हमें हमारा घर मिलेगा। ना तो हमारे प्रशासन कोई मदद कर रहा, और बिल्डर तो खैर हमें धोखा दे ही रहा है जी। देखिए सर, ईडी ने कार्रवाई करी, सिकंदर छोकर को गिरफ्तार किया, जमानत मिल गई। धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार किया, जमानत मिल गई। इनका क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो हमारा है जो हम धूप में खड़े हैं यहाँ पर परेशान अपने बच्चों के साथ। तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जी। सरकार, प्रशासन इनके ऊपर दबाव डाले या फिर इनसे अपना प्रोजेक्ट टेक ओवर करे और खुद बना कर दे। हमने अपना पैसा दिया है, जैसे जैसे सरकार ने कहा था कि हर 6 महीने बाद तुम्हें पेमेंट देनी है, चाहे बिल्डर एक भी ईंट ना लगाए। हम सरकार पे भरोसा करके देते रहे। सरकार को हमने जीएसटी भी दिया है, 9% हमने जीएसटी भी दिया हुआ है। और इसका नतीजा क्या निकला है कि हम यहाँ धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, जबकि सरकार की गारंटी थी कि हर 6 महीने बाद हमें पेमेंट देनी है। 4 साल बाद 2021 में हमें हमारा घर मिल जाना चाहिए था। आज 2025 भी जा रही है और हम यहाँ सड़कों पे धक्के खा रहे हैं।